राम राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज विवेकानंद जयंती है। तो मेरा एक विशेष वार्ता था आप सबके लिए मित्रों कि आज के दिवस पर हम क्या संकल्प ले सकें, क्या संकल्प लेना चाहिए हम सबको। आज के दिवस पर, आज विवेकानंद जयंती, आज के दिन में हम क्या संकल्प ले सकते हैं, क्या संकल्प ले पाएंगे, बताइए जरा, सोचिए। ये भी बहुत बड़ी योग्यता की बात है। मैंने बोला ना, जरा सोचिए, ये भी बड़ी योग्यता की बात है। नहीं तो हम भी वो भी गाने वाले लिस्ट में रह जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम सब भारतीय। हम भी वही गाना गाने वाले में से रह जाएंगे। तो आज विवेकानंद जयंती आया। हम अगर कोई क्लब में, कोई सभा समिति में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संगठन में अगर हमको हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला, मालूम है ना, तो बात अलग है। लेकिन आप में से किसी को अगर इससे संगठन पर आपको अवसर मिलता है, सामने 50-100 लोगों के सामने आपको कुछ बातें रखने का अवसर मिलता है, सुजोग मिलता है, तो पहले तो हम सब में अनुभव है, हम हमारे पास अभिज्ञता है, हम सबके पास जानकारी है कि विवेकानंद क्यों महान थे, उनका सियोल क्या था, उनकी चरित्र का क्या है, उनका चरित्र का सियोल क्या था, उनको क्यों दुनिया क्यों जानता है, दुनिया क्यों पहचानता है उसको। तो हमको पहले इतना समझ हमको होना चाहिए। और मेरा जो ख्याल है, मेरा जो अंदाजा है, इतना समझ हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। हम कभी भी ऐसा हमने कभी साल में 4 बार त्योहार मनाने में, फोटो पे फूल का हार चढ़ाने में हम कभी कहाँ कहीं कमी कसूर हमारा नहीं रहा। फिर जो कुछ कमी रहेगा हमारे समझ की कमी रहेगा कि ये चरित्र क्या था, ये चरित्र फेमस क्यों है। इस चरित्र के, इसकी फोटो के ऊपर बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है कि ये लोग का तस्वीर क्यों हम सामने रखते हैं, उसके त्योहार, उसका नाम पर त्योहार क्यों मनाते हैं, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। जितना मात्रा में, जितना समझ हमारे पास रहना चाहिए था, नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हमारे लोग जैसे संपर्क में आने के बाद आप में जो आपके अंदर जो आत्म जागरण सृष्टि होता है, आत्मज्ञान का सृष्टि होता है, जो अनुभव, जो ज्ञान का हमको एहसास होता है, हम जब सब हमारे सामने आते 50-100 बच्चे, तो हम उनको भी इतना समझ दें कि ये आदमी क्या था, इस आदमी का सियोल क्यों था, इस पूरा देश आज इसको क्यों मानता है, इतना हम उनको समझा पाए, मालूम है ना। और बच्चा तो आजकल जो भी सीख के आता है पूरा माँ के पेट से ही सीख आता है। मैं जो पहले बोला, माँ के पेट से ही सीख के आता है। सैटरडे क्या मीनिंग क्या है, वो बोलेगा शनिवार। फ्राइडे का क्या मीनिंग है, वो बोलेगा शुक्रवार। उसको मालूम नहीं है फ्राइडे कब पैदा हुआ है, शुक्रवार कब पैदा हुआ, बच्चों को मालूम नहीं है। नेक्स्ट सेकंड एपिसोड हिंदुस्तान की विद्यार्थी, बोलो ना, हिंदुस्तान के विद्यार्थी जो भी सीख के आता है ना, माँ की गोद से सीख के आता है। हिंदुस्तान के विद्यार्थी, एक गणतांत्रिक भारत राष्ट्र का हिंदुस्तान के विद्यार्थी जो भी सीख के आता है, हम भी जो भी सीख के आए, माँ की गोद से हम सीख के आए।
इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मोदी 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 मोदी। हम जो भी सीखे थे ना माँ की गोद से, हम माँ की गोद से ही सीख के आए। सैटरडे मीन्स शनिवार, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, थर्सडे मीन्स गुरुवार, हम माँ की गोद से ही सीख के आए हैं। हमको पता नहीं, हमको कोई किसी ने भी बताया नहीं, हमारे माँ ने बताया नहीं, माँ के गुरु ने भी हमको बताया नहीं कि ये शुक्रवार शब्द धरती पर कब पैदा हुआ, ये थर्सडे फ्राइडे ये शब्द कब धरती पर पैदा हुआ। ये समझ किसी को भी नहीं है। और हम सब का मोदी 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 12 साल हो गए, वो भी समझा नहीं पाए। इस देश के विद्यार्थी को वो भी समझा नहीं पाए कि ये शुक्रवार रविवार सोमवार मंगलवार ये शब्द ये धरती के ऊपर कब ये शब्द पैदा हुआ, और ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये शब्द सब कब पैदा हुआ, उनको ही मालूम नहीं। आज हम 100वार्षिक बना रहे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का। इस देश का, इस भारत का, इस देवभूमि भारत का कोई जगह जन्मा था जिसने कि भारतीय संहति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक विज्ञान को विश्व दरबार में उपस्थापन करने का हिम्मत किया था। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा उनकी जिंदगी भर में 100 से ज़्यादा विदेश राष्ट्र में जाकर भारतीय वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा का महत्व, विज्ञान को समझाया करता था। उसके आज क्या, उसके नाम पर क्या मना रहे हम? यूथ डे बन रहे हैं ना, नेशनल जातीय युवक दिवस हम मना रहे हैं। कोई युवा को पूछो उनका चरित्र क्या था, वो क्या बोलेगा? जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम भारतीय, वो बोलेगा। वो नहीं, हम विवेकानंद का भारतीय नहीं है, वो बोलेगा जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारतीय। इसके बिना भारत कैसा 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 परिकल्पना है? जाति धर्म वर्ण के बिना भारत कैसा परिकल्पना? इतना नॉलेज किसी को भी नहीं है, किसी को भी इतना नॉलेज नहीं है। जो सीखा माँ की गोद से सीखा, लेकिन माँ सीखा था, और हम जो सीखे थे हम माँ की गोद से सीखे आए। होता है समस्या। तो मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों, हम जब समझाते हैं ना, हम जब समझाते हैं तभी बच्चे समझते हैं। चलो इतना मैंने बोला तो बोल देंगे क्या है वो, क्या था सब, कहाँ से करना, डिराइव्ड फ्रॉम। ये कब बना था? जो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब कब, ये शब्द का जन्म कभी हुआ था मालूम ना? 2500 साल पहले हुआ था, जब कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण हुआ, मालूम है? नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, मैंने उसका पूरा संकल्प करके रखा है। कौन सा ये सब ना, जो रोमियो सब जो 7 बार है। संडे मतलब उनका जो एक देवी, हमारा जिंदगी भगवान सूर्य, जिंद हमारा उपासक और देवता के भगवान सूर्य, मालूम है ना? सिमती उनका भी सूर्यों का जो उपासना, उसको एक देवी है, गॉडेस देवी। हमारे देवता सूर्य को हम देवता मानते हैं, लेकिन वो लोग रोमियो जो कल्चर है ना, रोम का जो कल्चर है, वो पुराना ऐतिहासिक सभ्यता में से वो उनको मानते हैं कि भारत से भी भारत के बाद अगर कुछ सभ्यता, पुराना सभ्यता था, शिक्षित सभ्यता था, तो वो रोम का सभ्यता था, वो लोग मानते थे। तो उनका जो सबका सब 7 देवी देवता है ना, वो अंग्रेजी वो रोमियो देवी देवताओं का नाम है, मालूम है? और ये जो संडे है ना, संडे मतलब उनका एक देवी था, सोनी जो सूर्य देवी है ना, सूर्य उनका देवी है, मालूम है? उनका नाम था सोनी नाम से संडे आया। डे मतलब अंग्रेजी शब्द डे नहीं है, DEAY डे मतलब आलोकित है, लाइटिंग, आलोकित होना, प्रज्वलित होना, इसको बोलते डे, मालूम ना? इस प्रकार पूरा मून बोलो से वो उनको बोलते हैं संडे के बाद मून के लिए उनका
नाम रखा था मंडे, बाकी सब का मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। कलेक्ट करके रखा है मेरे अभी याद नहीं है, मालूम नहीं। पूरा का पूरा साथ का साथ उनका देवी देवता के नाम पर वो बनाए थे। लेकिन हमारा क्या आदत बन गया, हमारा समझ क्या, सोच क्या है, इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है इस देश में, हिंदुस्तान में इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। बताते तो हमारा तो इतना नॉलेज रहता है, नहीं सैटरडे मीन्स शनिवार नहीं है, सैटरडे उनका बार है, हमारा साप्ताहिक बार है शनिवार, हमारा साप्ताहिक बार है मंगल बुधवार। और ये आजकल ने राम के अमल देता है प्रॉपर त्रेता युग से, राम से कृष्ण से पहले ये सब रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब था। कितना ऐतिहासिक शब्द, कितना ऐतिहासिक बात, इसके बारे में किसी का नॉलेज नहीं है, किसी का भी जानकारी नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। अरे किसी ने जरूरत अनुभव नहीं किया, किसी ने क्यों जरूरत अनुभव किया? इतना बड़ा हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा किसी को जरूरत अनुभव नहीं हो रहा है। इस देश का साहित्य मतलब ये कहानी अलग हो जाता है। नालंदा क्या विश्व का आज तक ऐसा लाइब्रेरी विश्व में बना नहीं था, मालूम है ना, ऐसा लाइब्रेरी भारत सभ्यता का। पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा ना, मालूम है ना आपको, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। और वो लाइब्रेरी नालंदा उधर ही था आज की पाकिस्तान में। और एक ऐसा मुगल ने इसे आग लगा था, क्या खिलिस आग लगा था ना, महीनों तक चलता था वो, इतना किताब का भंडार था, इतना किताब का भंडार था, महीनों तक चलता था। ये सब बात ना भाषण मारने के लिए नरेंद्र भाई को जो स्पीक दे देते ना उनको भाषण मारेंगे, सब भाषण के लिए सब बन गया है। कार्यकाल का 12 साल निकल गया। अंग्रेज अमल में 1947 में 3 संस्कृत यूनिवर्सिटी था, आज भी 3 ही। यार तो शुक्र है 3 ही बच्चा है, 0 हो जाना चाहिए था इस देश में। ये राजनीति के चलते इस देश में 0 हो जाना चाहिए था, 3 तो बच्चा है। देखो जो लोग संस्कृत भाषा इतना बड़ा सभ्यता, इतना बड़ा वो सब मात्र डिफरेंस 100 मात्र 100 साल। अब की बात भाई, अभी जाकेगा ना आप इसी धरती पर, आप जिंदगी में कभी नहीं जागोगे। मात्र 100 साल की डिफरेंस है, ओनली 100 ईयर्स डिफरेंस है। संस्कृत इतना मूल्यहीन हो गया, इतना मूल्यहीन हो गया, वैदिक साहित्य इतना मूल्यहीन हो गया, इतना मूल्यहीन हो गया। आज तो असंवैधानिक, आज इस देश में असंवैधानिक, स्पष्ट रूप से बता गया सब असंवैधानिक है। प्रोजेक्ट कौन नहीं बनाता है इस देश में? मुफ्त में टॉयलेट कौन नहीं बनाता है? मुफ्त में खाना कौन नहीं बांटता है? सब होता है समझ। एक राजनीतिक पार्टी था जिसके ऊपर भरोसा था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय ऐतिह्य, भारतीय अखंडता को कोई पुनरुद्धार कर सके, ऐसा पार्टी का परिकल्पना किया गया था। एक पार्टी का परिकल्पना किया गया था कि कश्मीर तक, विष्णु देवी तक एक हिंदू जाके पहुंच पाए। एक पार्टी का परिकल्पना किया गया था केदारनाथ तक एक आदमी जाके पहुंच पाए। एक पार्टी का परिकल्पना किया गया था कि अयोध्या में राम मंदिर तक एक हिंदू जाके पहुंच पाए। वो पार्टी में आ जाता है, हमने इतना टॉयलेट बनाया, इतना लेट्रिन बनाया, इतना बाथरूम बनाया, इतना रेलवे स्टेशन बनाया, इतना प्लेटफॉर्म बनाया, इतना एयरपोर्ट बनाया, इतना लाइब्रेरी बनाया। एक गद्दा भी अगर प्राइम मिनिस्टर होता ना तो इतना बना था। हमारा विशेषता क्या रहा? क्या रहा विशेषता? हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का घर का बच्चा खुलेआम जुआ खेल रहा है, और सरकार ने उसके लिए पूरा व्यवस्था बनाया, तुम बिंदास बिजनेस करो। ये सब परंपरा जिसने बच्चों को जुआ खिला रहा है, बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसको सब सरकार की विद्या, सरकार ने उसको लिए बताया, सबको लाइसेंस प्रदान किया, तुम करो। और इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहे हैं? आजकल का विवेकानंद जितना है। विवेकानंद मतलब जुआ आदर्श है ना, जुआ आदर्श, जितना सब जुआ आदर्श है ना इस देश, वो सब इसका प्रचार कर रहा है। ये सब संगठन, ये सब संस्था का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलो कोई योग विज्ञान का प्रचार करो, कोई पतंजलि का प्रचार करो, कोई साधक संजीवनी का प्रचार करो, कोई तो वैदिक सभ्यता, कोई गीता का प्रचार करो, कोई भागवत का प्रचार करो। चलो कोई गो संग्रहालय में जाए, कोई गौशाला में जाए, कोई गौ संपदा का प्रचार करो। ड्रीम 11, एमपीएल, क्या क्या सब बन गया। घर घर में बच्चा, स्मार्टफोन मिल गया सबको, घर घर में बच्चा थोड़ा भी लेजर मिलता है, जुआ खेलता है डायरेक्ट।
और थोड़ा टाइम मिला, क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट में इन स्विंग आउट स्विंग क्या हुए, नरेंद्र भाई जब मन की बात आएगा वो समझाएंगे इन स्विंग कैसे मारने से बॉल इन स्विंग होता है, कैसे मारने से बॉल आउट स्विंग होता है, वो बताएंगे आगे। इस देश का ये समस्या है, गंभीर समस्या है। बात को जितना आप आसान समझते ना, बात इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर समस्या है इस देश का। आज मेरे लिए एक पावर प्लस है, आज विवेकानंद जयंती, आपको कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, उनको सामने रख के उनके सामने उनके आपको कुछ मैं बता पा रहा हूँ। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम सब भारतीय। विवेकानंद ऐसे महान हो गए थे क्या? विवेकानंद ऐसा महान होता क्या? विवेकानंद ऐसा महान होता क्या? जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम भारतीय। हमें संविधान भारतीय ए संविधान जाति धर्म वर्ण निर्विशेष संविधान को लेकर महान होता समग्र विश्व में महान हुआ था ये जाति धर्म वर्ण निर्विशेष संविधान को लेकर। सब महान हो जाते संविधान को लेकर। गीता इलीगल, वेद गीता इलीगल, योगा इलीगल, आयुर्वेद इलीगल, ज्योतिष विज्ञान इलीगल, शास्त्र साहित्य वैदिक इलीगल। वो बच्चों को ज्ञान नहीं होना चाहिए सैटरडे क्या है, शनिवार क्या है। बच्चों को ज्ञान नहीं होना चाहिए। मेरे सोच मेरे ख्याल आपको भी मालूम नहीं है शनिवार क्या होता है, सैटरडे क्या होता है। आपको पता है नहीं, कांग्रेस ने वैदिक सभ्यता पूरा डुबा दिया संसार। एक अयोग्य पाठ्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विज्ञान, यह अयोग्य पाठ्यक्रम देश के लिए। संस्कृत भाषा का अयोग्य पाठ्यक्रम इस देश के लिए। वैदिक संस्कृति त्योहार पालन करने का अयोग्य विषय वस्तु इस देश में पाठ्यक्रम के लिए अयोग्य विषय वस्तु है ना। इस देश का सभ्यता, इस देश का संहति अगर बचना है तो अब भी एक ही राह है कि सिर्फ और सिर्फ वैदिक गुरुकुल, सिर्फ और सिर्फ वैदिक गुरुकुल, सिर्फ और सिर्फ वैदिक गुरुकुल का स्थापना। और ये तो हमारा मांग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वैदिक गुरुकुल का स्थापना हो। प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओ प्रोजेक्ट बनाओ। हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैदिक गुरुकुल आश्रम का स्थापना होगा। देखो हमारा हैसियत क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा समझ क्या है। हम बनाएंगे तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, सरकारी प्रोजेक्ट बनाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक वैदिक गुरुकुल का स्थापना होगा। प्रत्येक राज्य में एक एक संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना होगा। यह हमारा प्रोजेक्ट है। हम विकलांगों के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, हम आदिवासी के लिए प्रोजेक्ट नहीं, हम हरिजन के लिए बने, हम पिछड़े वर्ग के लिए नहीं, हम संख्या लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम मेजोरिटी के लिए फर्स्ट, मेजोरिटी फर्स्ट। 20 लोग के लिए, 2 लोग के लिए, 3 लोग के लिए, 5 लोग के लिए 80% भाड़ में नहीं जाएंगे। पहले 80% का थैथान करो, पहले स्टेबिलिटी देखो 80% का, बाद में वक्त बचता है तो देखेंगे, सोचेंगे। ये लोग परेशान होते हैं। विकास दिव्यकीर्ति, सोनू शर्मा, ऐसे लोगों से आप लोग परेशान होते हो। हमारे बात समझने के ना थोड़ा दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए। विकास दिव्यकीर्ति, सोनू शर्मा, ऐसे लोगों से आप परेशान होते हो ना, परेशान रहते हो आप। अरे हंसो ऐसे हंसो। अरे वो लोग को मालूम नहीं है ज्योतिष विज्ञान क्या है, वो लोग को मालूम नहीं है वैदिक शास्त्र साहित्य क्या है, वो लोग को मालूम नहीं है वेद, उसके बाद पुराण, उसके बाद दर्शन शास्त्र उनको मालूम नहीं है। उनको मालूम नहीं है उपनिषद क्या है, उनको मालूम नहीं है वैदिक परंपरा जितना 12 महीने में त्योहार आते हैं उनका क्या मूल्य है, उनको मालूम नहीं है। उनको मालूम नहीं है योगा क्या है, उनको मालूम नहीं है ये आयुर्वेदिक कहाँ से आता है। तुम वो लोगों से परेशान रहते हो जिन लोगों को ये सब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, जिन लोगों के ये ज्योतिष विज्ञान क्या है उसके ऊपर जिसको नॉलेज नहीं, वो लोगों से तुम परेशान रहते हो। थूको, रहम करो, उनको रहम करो कि वह साले इंसान की जिंदगी पाकर ये सब चीज से वो लोग अलग है। ये सब चीज से मनुष्य इंसान की जिंदगी पाकर आज ये लोग इस सब से दूर है, इस सब से अलग है, उस सब से खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं ना। रहम करो, थूको उसको, थूको।
दुर्भाग्य क्या है, हमारा खुद के बारे में नॉलेज नहीं है ना, हमारा खुद का वही हेल्प इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना। हमको खुद को मालूम नहीं योगा क्या है, हमको खुद को मालूम नहीं ज्योतिष विज्ञान क्या है, हमको खुद को मालूम नहीं शास्त्र साहित्य पुराण पढ़े होंगे, कभी विवेक चूड़ामणि पढ़ा होता, गीता भागवत कभी पढ़े होते, कभी नीति शतकम पढ़े होते, कभी अष्टवक्र गीता पढ़े होते, कभी विवेक चूड़ामणि पढ़े होते, हाँ कभी पुराना शास्त्र पढ़े होते, तभी पता चलता। हम तो स्पर्श करने वाले नहीं उनमें से, हम किसको रहम करेंगे, हाँ किसको दया करेंगे। हम खुद तो सभ्यता जो महान सभ्यता महान पर उस तरफ हमारे विश्वास नहीं है, हम किसको रहम करेंगे। हम तो खुद को ही कंगाल समझेंगे ना, वो लोग को जो देखेंगे ना वो साला हंसती है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है ना, वो साले हंसती है। और 10 सूंड वाला भी हंसती होते ना, हमारे पाँव के नीचे, हमारे थूक के नीचे उनका जगह होता। अगर आपको समझ में आता था आपका सभ्यता क्या है, आपका खानदान क्या है, अगर आपकी समझ में होता तो हम रहम करते, थूकते उनके ऊपर। साले वैदिक शास्त्र साहित्य को नफरत करते हो, ज्योतिष विज्ञान के बारे में आपका ज्ञान नहीं है, हिंदू त्योहार के बारे में आपका संपर्क नहीं है, रहम कर थूकते ना, उसको तरफ देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। होता है ना आत्मज्ञान के भाव। मोदी 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 मोदी। सैटरडे मीन्स क्या है, शनिवार। फ्राइडे मीन्स क्या है, शुक्रवार। मोदी 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 मोदी। ये होता है आज की युवा दिवस विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य मेरा विषोद्गार, मेरा तकलीफ, मेरे परेशानियां, मेरा विषोद्गार जिसको बोलते हैं ना, मेरा अभियोग, मेरे दुख और मेरी पीड़ा आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य। योजना बनाओ, हमारे जैसा योजना बनाओ, योजना हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, पहाड़ फाड़ के समुद्र तोड़ के रास्ता नहीं बनाएंगे। हम एक एक जिला में एक एक वैदिक गुरुकुल का स्थापन करेंगे, हर राज्य में एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत भाषा का केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापन करेंगे। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, हमारा प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा 15 साल 20 साल के बाद, भारत में भारतीय वैदिक सभ्यता का पुनरुद्धार हो गया। तभी बच्चा को बोलेगा नहीं कि ये सैटरडे इक्वल टू फ्राइडे। वो बता, घर घर का बच्चा घर घर में बैठ के बोलेगा, घर घर का बच्चा बोलेगा, हर घर का बच्चा बोलेगा अगले 10 साल के बाद कब सूर्य पराग होने वाला है। घर हिंदुस्तान का घर घर का बच्चा बोलेगा अगले 5 साल के बाद कब चंद्र ग्रहण आता है, बोल कौन सा डेट में, कौन सा तारीख में, कौन सा टाइम पर बच्चा बताएगा। हम बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे। ये था भारत का इतिहास। मैं कहानी सुना रहा आपको, मैं कहानी सुना रहा आपको। एक तो विवेकानंद महान होता था, इसके बाद तो मैं महान हो जाऊंगा। हरि बोल, जय श्री राम, जय श्री राम। ये होता है समस्या भाई, क्या करेंगे। कुछ तो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, थोड़ा ज्ञान विज्ञान है, ऐसे थोड़ा दर्शन की चर्चा हो जाता है। यही बात है और क्या। फिर अगले एपिसोड पे फिर आता हूँ, मैं बताऊंगा आपको। मैंने कलेक्ट करके रखा है, ढूंढना पड़ेगा किधर है, कुछ तो कहाँ से नोट करके रखा है, बताता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम, जय श्री राम।